हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वहीं दूसरी खबर मध्य प्रदेश से होगी, जहां शिवराज सरकार के एक मंत्री अपने ही विभाग के अफसरों से नाराज बताए जा रहे हैं। मंत्री ने सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपने ही विभाग के कुछ अधिकारियों की शिकायत कर दी। वहीं तीसरी खबर होगी छत्तीसगढ़ से, जहां यात्रियों को रेलवे की तरफ से एक बार फिर झटका मिला है। रायपुर स्टेशन से गुजरने वाली 44 ट्रेनें कैंसिल किए जाने से तीन महीने पहले सीटें बुक करवाने वाले 1,92,000 यात्री फंस गए हैं। तो इन तीन खबरों पर आज हमारी नजर रहने जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे पहली खबर की, हिमाचल चुनाव बीजेपी के 11 कमिटमेंट। जी हां, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया और कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए 11 कमिटमेंट हमारी पार्टी के हैं। घोषणा पत्र के मुताबिक बीजेपी की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी। इसके लिए समिति बनेगी। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ 3,000 अतिरिक्त देने का वादा किया गया है। प्रदेश में 8 लाख नौकरियों के अवसर पैदा किए जाएंगे। साथ ही सभी गांवों को पीएम ग्रामीण सड़क से जोड़ा जाएगा। साथ ही बीजेपी सरकार आने पर शक्ति कार्यक्रम में 12,000 करोड़ खर्च करेगी और इसे धार्मिक स्थलों के इर्द गिर्द को डेवलप किया जाएगा। प्रदेश में सेब बागानों के लिए पैकेजिंग के लिए जीएसटी में राहत का वादा है। हिमाचल प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का भी वादा संकल्प पत्र में किया गया है। सत्ता में आने पर बीजेपी 9,000 करोड़ का स्टार्टअप योजना लाएगी। हिमाचल प्रदेश में शहीदों के परिजनों को सहायता राशि देने होगी, उसे बढ़ाया जाएगा और इसके साथ ही प्रदेश में वक्फ समिति संपत्ति की जांच कराए जाने का वादा भी संकल्प पत्र में किया गया है। तो तमाम वादे के बुलंदे बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में बांधे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीरें देख रहे हैं। ये कल की तस्वीर है जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। तो बीजेपी दावा कर रही है कि उसका भी संकल्प पत्र सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी ने 11 कमिटमेंट किए हैं, यानी कि 11 अहम वादे इनके संकल्प पत्र में शुमार किए गए हैं। बीजेपी की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी, ये कहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। प्रदेश में 8 लाख नौकरी के अवसर होंगे। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र आज जारी कर दिया है। तो संकल्प पत्र में बीजेपी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं और दावा यह है कि हर वर्ग का ध्यान इसमें रखा गया है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है, और आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा है और बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के दौरान वो भी मौजूद रहे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है, और आज पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी ने 11 कमिटमेंट के साथ, यानी 11 वादों के साथ अपना संकल्प पत्र जारी किया है। और इस समय हमारे साथ शिमला ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह से कांग्रेस ने भी अपना संकल्प पत्र कल जारी किया था और अब बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र का ऐलान कर दिया है, दोनों ही पार्टी के मैनिफेस्टो की यदि हम बात करें तो इसमें कौन कौन से बिंदु हम देखेंगे जो समान पाए जाते हैं, और साथ ही क्या हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के जवाब में बीजेपी का जो ये संकल्प पत्र है उसमें भी सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है? विस्तार से बताएं। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अगर हम समीकरण देखें तो हिमाचल प्रदेश में दो ही मुख्य दलों के बीच में मुकाबला इस बार जो आम चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसके बीच में रहने वाला है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी की एक जोरदार दस्तक शुरुआती दौर में दिखाई जरूर दी थी, लेकिन उसके बाद अब जो असर है थोड़ा फीका नजर आ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जिस तरह से वजूद हिमाचल प्रदेश में है, ये कहा नहीं जा सकता कि किस तरह से मजबूती जो है वो वहां पर होगी, क्योंकि बड़े चेहरे जो हिमाचल प्रदेश में शुरुआती दौर में देखे जा रहे थे, अब वो इतने जोरदार तरीके से नहीं देखे जा रहे हैं। तो सीधा सीधा मुकाबला जो है दोनों ही पार्टियों के बीच में देखा जा रहा है, भाजपा और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस ने बीते कल भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जो है वो कल उसका लॉन्चिंग यहाँ पर किया था और उसे जो है वो जनता को समर्पित किया था और वादे जो है वो यहाँ पर दिए गए थे। इससे पहले भी 10 गारंटियां जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हिमाचल प्रदेश को दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर 12 नवंबर को मतदान होना है। 8 दिसंबर को जो है वो यहाँ पर परिणाम, मतदान के बाद जो परिणाम है वो यहाँ पर आएंगे। तो सरकार किसकी बनेगी, सत्ता में कौन पार्टी जो है वो आसीन हो गई, ये देखना होगा। लेकिन पार्टियां दावा जो है वो अपना ही कर रही हैं कि 100% उन्हीं की पार्टी को जो है वो सत्ता में यहाँ पर आएगी।
अब अगर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो जहां एक तरफ कर्मचारियों को देखिए, कर्मचारी इसलिए भी अहम हो जाता है उनका जो इस समय जो भागीदारी है चुनावों के बीच में, करीब करीब ये मान के चलिए कि 3 लाख के आसपास एक ऐसा आंकड़ा है जो सीधा कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, जो कि मतदान यहाँ पर करेंगे। ऐसे में पार्टियों का फोकस भी पूरी तरह से कर्मचारियों को है, चाहे कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने की बात हो, एरियर जो लंबित पड़ा था उसको देने की अगर बात हो कि दूसरी किस तरह से दी जा सकती है, या फिर मुख्य मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली, ओपीएस को लेकर। ओपीएस को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अपनी बात साफ कर दी कि अपनी गारंटियों के दौरान, जो कि शुरुआती दौर में हमने दिखाया था, 10 गारंटियां जो है वो उसमें उसको शामिल किया गया था। ये कहा गया था कि पहली ही कैबिनेट की बैठक में अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो पहली ही कैबिनेट की बैठक में ओपीएस को लेकर जरूर निर्णय यहां पर लिया जाएगा। 5 लाख युवाओं को नौकरियां देने की बात यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। महिला सशक्तिकरण को लेकर अलग अलग दावे, अलग अलग वादे यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए हैं। लेकिन आज अगर भाजपा की बात करें तो पूरी तरह से जवाब यहां पर भाजपा ने दिया है कांग्रेस को, और अपना संकल्प पत्र के रूप में आज कई तरह की बातें जो है वो यहाँ पर की गई है। महिलाओं को लेकर अलग अलग वादे किए गए हैं। जो 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास से जो छात्राएं रहेंगी उनको साइकिल देने की बात यहाँ पर की गई है, और 12वीं के बाद जो कॉलेज जाते हैं उनके लिए स्कूटी देने की बात यहाँ पर जो है वो भाजपा की तरफ से की गई है। लेकिन एक खास बात और है कि ओपीएस को लेकर जहां आम आदमी पार्टी वादे कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने वादे किए हैं, भाजपा ने पूरी तरह से ओपीएस को नजरअंदाज किया। देखिए बड़ी बात है, हिमाचल प्रदेश के परिवेश की अगर बात करें तो आज ओपीएस को लेकर इस तरह से नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं कई तरह के नए समीकरण जो है वो आज जोड़ता है। और आज हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि अब बहुत कम ही दिन बचे हैं जब मतदान जो है वो हिमाचल प्रदेश में होगा, चुनावी प्रचार जो है वो 10 तारीख को यहाँ पर शाम को खत्म हो जाएगा 4 बजे तक, तो किस तरह से ये चीजें रहने वाली हैं, लोगों के मन में कई तरह की चीजें थी। कर्मचारियों को लेकर जो है आज राज्य सरकार कोई बहुत वादे यहाँ पर नहीं करती नजर आई, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ पर पर्यटन व्यवसाय को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, किस तरह से जो स्टार्टअप कार्यक्रम है युवाओं के लिए क्या यहाँ पर किया जा सकता है। 5 नए मेडिकल कॉलेजेस, देखिए इससे पहले भी 5 मेडिकल कॉलेजेस हिमाचल प्रदेश में अभी चल रहे हैं, इनके हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। डॉक्टरों की कमी जो है वो लगातार देखी जाती रही, पिछले 5 साल हमने देखा। इसके अलावा जो मशीनरी है वहां पर, जो स्वास्थ्य उपकरण वहां पर लगाए गए हैं वो भी पूरी तरह से काम नहीं करते। इसको लेकर भी आज भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, जेपी नड्डा है, वो यहाँ पर मौजूद थे, और शिमला के होटल पीटर हॉफ में जो है ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया। कई तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए जेपी नड्डा से भी, उन्होंने भी साफ साफ किया कि जो इसका अगर बात करें कि उसको मजबूत किस तरह से किया जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में, उसको किस तरह से जो है वो मजबूती यहाँ पर लाई जाए। न सिर्फ उसके लिए काम करना होगा, बल्कि जो और 5 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाने हैं उसको लेकर भी यहाँ पर दावा यही किया गया है कि और सशक्त जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को हिमाचल प्रदेश में करना होगा। इस तरह से कई ऐसे वादे हैं। अब सेब बागवान है, सेब बागवान लगातार गुहार राज्य सरकार से ये लगाते रहे पिछले 5 साल तक कि जो सेब की एक ऐसी इकोनॉमी, हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कि ये माना जाता है कि करीब करीब 5,000 करोड़ की एक ऐसी अर्थव्यवस्था है सेब बागवानों की, जो कि सेब से ही सिर्फ यहाँ पर आती है, और मजबूत इसे करने की आवश्यकता है। और ऐसे में आज महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर में किस तरह से नुकसान लगातार जो सेब बागवान है उनको यहाँ पर देखना पड़ रहा है। बिल्कुल विकास, और देखना होगा निश्चित तौर पर कि जनता किनके वादों की ओर आकर्षित होती है और किसका पलड़ा ज्यादा इस चुनाव में भारी दिखता है। आगे भी इस पर आपसे हम बात करते रहेंगे। विकास, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। बढ़ते आगे और बात करेंगे दूसरी खबर की। वन मंत्री नाराज। जी हां, शिवराज सरकार के एक मंत्री अपने ही विभाग के अफसरों से नाराज बताए जा रहे हैं। मंत्री ने सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपने ही विभाग के कुछ अधिकारियों की शिकायत कर दी। मामला कूनो नेशनल पार्क में चीतों को बड़े बाड़े में छोड़े जाने से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि वन विभाग के अधिकारियों ने मंत्री से बिना पूछे ही चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया, जिसके बाद ये पूरा मामला गर्माता नजर आया। दरअसल वन मंत्री विजय शाह अपने विभाग के अफसरों की कार्यशैली से नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी राय जाने बिना ही कूनो नेशनल पार्क में क्वारंटाइन में रह रहे नामीबिया से लाए गए चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया, जिसके बाद मंत्री ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि 2 चीतों को कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है।
और खबर यह भी है कि 6 तारीख यानी कि आज एक आयोजन होना था जिसमें वन मंत्री पहुंचते और विधिवत इन चीतों को छोड़ा जाता, लेकिन इसके पहले ही आनन फानन में ये पूरी प्रक्रिया कर दी गई, जिसके बाद वन मंत्री ने नाराजगी इस पर जताई है और साथ ही अधिकारियों को भी अपनी नाराजगी के लिए और इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। वन मंत्री सीएम हाउस में पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी बात रखी है और शिकायत भी अधिकारियों की है। तो वन मंत्री अपने ही विभाग के अफसरों से नाराज बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सितंबर महीने में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो नेशनल पार्क पहुंचे थे, तब नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे जिन्हें छोड़ा गया था कूनो नेशनल पार्क में और फिलहाल इन्हें क्वारंटाइन करके रखा हुआ था। क्वारंटीन इन्हें किया गया था, जिसके बाद 8 चीतों में से 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा गया है। 6 चीते और हैं जिन्हें जल्दी छोड़ दिया जाएगा, लेकिन एक पूरा कार्यक्रम होता जब इन्हें छोड़ा जाना था, लेकिन ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हो पाता या किसी तरह से इसकी रूपरेखा बन पाती, इसके पहले ही शनिवार को आनन फानन में इन चीतों को छोड़ दिया गया और इसके चलते वन मंत्री विजय शाह नाराज हो गए। ना सिर्फ नाराज हुए बल्कि सीएम हाउस पहुंचे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात भी की उन्होंने और ये पूरी घटना का सिलसिलेवार वर्णन भी उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से किया है और अपनी नाराजगी भी जमकर जताई है। तो वन मंत्री नाराज हैं, अब फिलहाल देखना होगा कि उनकी नाराजगी किस तरह से दूर हो पाती है। क्या सीएम उनकी नाराजगी दूर कर पाते हैं या विभागीय एक्शन कोई देखने को मिलता है जिसके चलते उनकी नाराजगी दूर हो पाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जिस विभाग के वो मंत्री हैं उसी विभाग ने क्या उन्हें सूचित करना जरूरी नहीं समझा, क्या उनकी राय लेना इस मामले में आवश्यक नहीं समझा और बिना राय लिए बिना सूचित किए किस तरह से इतना बड़ा निर्णय कर लिया विभाग ने सिर्फ अपने ही बलबूते, ये बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है और इसी वजह से वन मंत्री विजय शाह नाराज भी बताए जा रहे हैं। वन मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि चीतों को जब छोड़ा जाना था तब इस संबंध में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी गई, कोई राय मशवरा नहीं लिया गया और यूं ही इन चीतों को छोड़ दिया गया, जबकि 6 तारीख को एक कार्यक्रम होना था, एक छोटा संक्षिप्त कार्यक्रम होना था जिसके बाद इन चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा जाना था। कुल 8 चीते थे जिनमें से 2 चीतों को छोड़ दिया गया है, 6 अब भी बाकी हैं, लेकिन इसके ठीक पहले ही जब शनिवार को यह घटना सामने आई तो वन मंत्री की नाराजगी नजर आई है। वन मंत्री विजय शाह अपने अफसरों की कार्यशैली से नाराज बताए जा रहे हैं। वन मंत्री विजय शाह ने सीएम हाउस पहुंचकर इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कर दी है और वन विभाग के अधिकारियों ने मंत्री से बिना पूछे ही चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया। इस बात की जानकारी उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी साझा की है। सीएम हाउस पहुंचकर बकायदा वन मंत्री ने अफसरों की शिकायत की है और मामला कूनो नेशनल पार्क में चीतों को बड़े बाड़े में छोड़े जाने से जुड़ा हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों ने मंत्री से बिना पूछे ही चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया और इसी कार्यशैली की वजह से अब वन मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस विभाग के वो मंत्री है, जनप्रतिनिधि है, वही विभाग उन्हें सूचित करना भी जरूरी नहीं समझा और इतना बड़ा निर्णय अपने बलबूते पर ही ले लिया। और जब इस बात की जानकारी वन मंत्री विजय शाह को मिली कि चीतों को छोड़ दिया गया है बड़े बाड़े में उनकी अनुमति लिए बगैर, राय मशवरा किए बगैर, तब वो बेहद नाराज हो गए और नाराजगी इस कदर हुई कि सीधे सीएम हाउस पहुंच गए, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्होंने इस पूरी घटना का विवरण देते हुए शिकायत भी की है। बताया जा रहा है कि वन मंत्री विजय शाह अपने अफसरों की कार्यशैली से नाराज हैं। तो क्या अफसरशाही हावी हो चुकी है मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में, ये बड़ा सवाल है और देखना होगा कि क्या इस घटना के बाद विभागीय कोई एक्शन भी देखने को मिलता है। तो वन मंत्री विजय शाह अपने विभाग के अफसरों की कार्यशैली से काफी नाराज बताए जा रहे हैं। सीएम शिवराज से अफसरों की शिकायत उन्होंने की है। और हमारे साथ इस समय वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। के मिश्रा जी, ये पूरा मामला आपके संज्ञान में भी आया होगा कि किस तरह से कूनो नेशनल पार्क से 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया और वन मंत्री खुद कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी, उनसे परमिशन ही नहीं ली गई और बिना परमिशन लिए उन्हें छोड़ दिया गया। तो क्या आप मानते हैं कि जो विभागीय और मंत्रिमंडल का जो तालमेल है अब वो कहीं नजर नहीं आ रहा है या किसी तरह का फेलियर आप इसे देखते हैं इन्फॉर्मेशन का? जी देखिए, जहां तक मेरी विनम्र जानकारी है जी, उसमें जिन चीतों को खुला छोड़ा गया है जी, वह तकनीकी विशेषज्ञ कमेटी जो है उनकी सिफारिश पर छोड़ा गया है जी, और उस प्रक्रिया पर माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जी, उन्होंने भी खुशी का इजहार कर ट्वीट किया है। तो अब यह प्रश्न उठना प्रासंगिक है कि वन मंत्री जी बड़े हैं या प्रधानमंत्री बड़े हैं जी। और प्रधानमंत्री जी का ट्वीट इस बात को ताकीद कर रहा है कि अधिकारियों का निर्णय सही है। और दुर्भाग्य यह है कि मंत्री जी फोटो सेशन नहीं कर पाए हैं, उसका इवेंट नहीं बन पाया है जी।
तो मैं ऐसा मानता हूं कि शायद उनकी नाराजगी इस बात को लेकर होगी, क्योंकि सरकार पूरी इवेंट पर चल रही है, पब्लिसिटी पर चल रही है। जी। तो जिन्होंने प्रधानमंत्री जी जिस प्रक्रिया को सराह रहे हैं, तो वन मंत्री जी उसकी आलोचना करने वाले कौन, यानी दोनों में बड़ा कौन है? जनता यह पूछना चाहती है प्रदेश की कि प्रधानमंत्री बड़े हैं या वन मंत्री बड़े हैं। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल भी यहाँ पर उठ रहा है कि जब पीएम ने खुद इस पर प्रसन्नता जाहिर की है तो फिर वन मंत्री की नाराजगी ऐसे मसले पर क्यों सामने आ रही है। के मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी बात रखने के लिए। और हमारे साथ विशेष संवाददाता अनुराग मालवी भी जुड़ चुके हैं। अनुराग, जिस तरह से वन मंत्री की नाराजगी सामने आई है, ऐसे में अब क्या जब सीएम हाउस वो पहुंचे, मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की, तो किसी तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से उसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से चीतों के कारण जो तेंदुओं को जिस तरह से छोड़ा गया है, उसके कारण उनकी जान पे खतरा है। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इतनी तमाम मशक्कत के बाद अफ्रीका से लेकर आए गए चीते, उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीएम मोदी ने उस पूरे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, तो तमाम बड़ी बातों के बाद इस तरह की जो लापरवाही हुई है और वन मंत्री ने जिस तरह से खुद ये सामने आके बात कही है, वो निश्चित रूप से अब माना जा सकता है। क्योंकि आज जनजाति विधायकों की बैठक भी चल रही है, मुख्यमंत्री निवास में वन मंत्री मौजूद हैं। अब मुख्यमंत्री और वन मंत्री के बीच में चर्चा के बाद निश्चित रूप से जिसकी भी ये गलती है और जिस तरह से पूरी लापरवाही हो रही है, इस पे पहले तो इसको सुधारने की जरूरत है और दूसरा फिर देखना होगा कि इसमें कार्रवाई क्या होती है। पर एक संभावना है कि आज शाम तक इसमें बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि खुद पीएम मोदी की जानकारी में भी अब ये मसला आ गया है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके बाद। जी बिल्कुल, इस पर आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अनुराग, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। बढ़ते आगे और बात करेंगे तीसरी खबर की। ये खबर छत्तीसगढ़ से है, ट्रेनों से जुड़ी हुई है। रायपुर स्टेशन से गुजरने वाली 44 ट्रेनें कैंसिल किए जाने से 3 महीने पहले सीट बुक करवाने वाले 1,92,000 यात्री फंस गए हैं। यात्री अब उन ट्रेनों में रिजर्वेशन करवाने की जद्दोजहद में जुटे हैं जो उस रूट पर चल रही है। हालांकि उनमें सीटें पहले ही फुल हैं। ऐसी स्थिति में कंफर्म बर्थ मिलना बहुत मुश्किल है और दूसरी ओर ऐसे यात्री जिनके रूट की सभी ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, उनके सामने विकल्प नहीं बचा है। अब ये यात्री नागपुर और बिलासपुर जैसे शहरों से वैकल्पिक ट्रेन की तलाश कर रहे हैं। अंबिकापुर, निजामुद्दीन, दुर्ग, जमुतवई और दुर्ग उधमपुर जाने के लिए एक भी ट्रेन नहीं है। इन ट्रेनों में सीटें बुक करवाने वाले यात्रियों के पास विकल्प ही नहीं बचा। रेलवे के अधिकृत टिकट एजेंटों के अनुसार इन ट्रेनों के यात्री प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें नागपुर से भी कोई ट्रेन मिल जाए। इधर दिल्ली, मुंबई, भोपाल, राजस्थान जाने वाली ट्रेनों में पहले से ही वेटिंग चल रही है। यात्रा के 1-2 दिन पहले सीटें बुक करवाने पर कंफर्म बर्थ नहीं मिल पा रहा। यानी ऐसे रूट जिनमें ट्रेनों का विकल्प है, उसमें भी यात्रियों को बर्थ नहीं मिल पा रही है। यात्रा करना है तो ट्रेनें नहीं है और जब ट्रेनें हैं तो कंफर्म बर्थ नहीं है। लगातार यही स्थिति बनी हुई है। इसके पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से जो कंफर्म टिकट के हकदार यात्री होते हैं, उन्हें बैठने के लिए अपनी सीट पर ही जगह नहीं मिलती और एक और परेशानी ट्रेन की सामने आ चुकी है। और हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हसन, हम लगातार देख रहे हैं कि ट्रेनों की वजह से कितनी तकलीफें यात्रियों को हो रही है। बीते दिनों ही कंफर्म टिकट का मामला सामने आया था, जब कंफर्म टिकट के पैसेंजर्स को अपनी ही सीट में ट्रैवल करते नहीं बन रहा था, भीड़ इतनी हो गई थी। और अब तो ट्रेनें भी कैंसिल हो चुकी है, जिससे लगभग 1.5 लाख यात्री प्रभावित हुए हैं। क्या जानकारी, क्या कुछ कारण है कैंसिलेशन का और कब तक व्यवस्था दुरुस्त की जा सकती है? देखिए, निश्चित रूप से अमित, एक बार फिर से जो ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो 2 रेलवे मंडल जो है, खासतौर पर आपको बता दूं मैं यहाँ पर, नागपुर रेलवे मंडल और भोपाल रेलवे मंडल, इन दोनों ही रेलवे मंडल में जो है दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। और साथ ही जो तीसरी लाइन को जोड़ने का कार्य है, ये जो कार्य है वो शुरू किया गया रेलवे के द्वारा। और इसी के चलते अब करीब 44 ट्रेनें जो है वो प्रभावित हो गई हैं। अगर हम दोनों मंडलों की बात करें, 6 नवंबर यानी कि आज से ये सिलसिला जो है रद्द होने का वो शुरू हुआ है। पहले चरण में आपको बता दें 6 से करीबन 11 से 12 नवंबर तक जो है ट्रेनें रद्द रहेंगी और उसके बाद इसकी दूसरी पाली यानी कि 12 से 16 नवंबर तक बाकी की ट्रेनें जो है वो रद्द रहने वाली है। कुल मिलाकर के इससे जो कार्य चल रहा है उससे एक्सप्रेस ट्रेनों पर जो है खासा असर देखने को मिला है। यहाँ पर जो यात्री है पहले से टिकट बुक कर दिए थे, जिन ट्रेनों को रद्द किया गया एक्सप्रेस ट्रेनों में, इसमें बताया जा रहा है जो रिजर्वेशन किया गया था वो 3 से 4 महीना पहले जो है यात्रियों ने टिकट यहाँ पर बुक की थी। लेकिन एक बार फिर अचानक से अब जो है रेलवे ने टिकटें रद्द कर दी। हालात ये है कि जो आरक्षण केंद्र है वहां पर लंबी लंबी लाइनें जो है वो अब लगना शुरू हो गई हैं और लोग रिफंड करवा रहे हैं अपने जो टिकट के जो पैसे हैं रद्द होने के बाद। कुल मिलाकर के एक बार फिर से जो व्यवस्था है वो बिगड़ गई है रेलवे की। आपको बता दें, इतवारी, बिलासपुर इतवारी, जो कि जिसमें सबसे ज्यादा यात्री सफर करते हैं, यह ट्रेन भी जो है वो रद्द कर दी गई है। बिल्कुल, तो फिलहाल देखना होगा कि कब तक व्यवस्था दुरुस्त हो पाती है और
यात्रियों को इससे राहत मिल पाती है। हसन, यहाँ पर एक सवाल यह भी है कि जिसमें वैकल्पिक रूट मौजूद है, जिन ट्रेनों में वैकल्पिक रूट है, विकल्प है यात्रियों का, उसमें यात्रियों को बर्थ क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या इस पर प्रबंधन का कोई जवाब आया है? देखिए अमित, यहाँ पर अगर बात करें बर्थ नहीं मिलना और रिजर्वेशन नहीं, तो निश्चित रूप से त्योहारी सीजन के बाद अब एक बार फिर हॉलीडे का जो सीजन है वो शुरू हो जाता है। क्रिसमस का समय जो है वो शुरू हो जाता है, करीब आ गया, और ऐसे में जो है टिकट बुकिंग जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और वहीं दूसरा कारण भी आपको बता दें, जो फ्लाइटों के रेट है वो भी इस वक्त आसमान छू रहे हैं, तो इसी के चलते लोग ट्रेन से ज्यादा सफर कर रहे हैं और जो बुकिंग्स है वो ज्यादा हो रही है, और इसी के चलते अब लोगों को जो है बर्थ नहीं मिल रही, रिजर्वेशन भी जो मिल रहा है वो मुश्किल हो गया। वहीं दूसरा कारण ट्रेन रद्द होना भी कहा जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हसन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो टिकट कैंसिल होने से यात्री परेशान है और लगातार INS 24/7 ये आम जनता की परेशानी विभिन्न मौकों पर उठाता भी रहा है, और एक बार फिर से हमने ये उठाने का प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बदलनी चाहिए, कहीं ना कहीं जो यात्रियों की तकलीफ है वो प्रबंधन तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि लगातार या तो टिकट्स कैंसिलेशन को लेकर, टिकट कंफर्मेशन को लेकर और ट्रेन डायवर्जन कैंसिलेशन को लेकर मुद्दे सामने आते हैं, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और उम्मीद यही है कि प्रबंधन जल्द ही कोई बीच का रास्ता निकाले जिससे यात्रियों की ये परेशानी दूर हो सके और पहले की तरह एक बार फिर से ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से हो सके। तो आज हमने बात की 3 खबरों में। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने हैं, इसमें बीजेपी के संकल्प पत्र की संकल्प पत्र का कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा। वहीं दूसरी खबर मध्य प्रदेश से हमने आपको दिखाई, जहां पर कूनो नेशनल पार्क से 2 चीतों को खुले में छोड़े जाने पर वन मंत्री नाराज हो गए और अनभिज्ञता जाहिर की कि उन्हें इस बारे में मालूम नहीं था, और इसी वजह से सीएम शिवराज से उन्होंने अपनी शिकायत की। वहीं तीसरी खबर थी छत्तीसगढ़ से, जहां रेलवे यात्रियों को ट्रेन कैंसिल होने की वजह से काफी प्रभाव झेलना पड़ रहा है। और इसी के साथ 3 खबर सबकी नजर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 3 नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।